आप सभी के लिए मैं लाया हूँ एक और मोटिवेशनल आर्टिकल। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप इंग्लिश सीख रहे हों, इस तरीके को फ़ॉलो करोगे तो अपनी टेंशन जो है उसको आप कम कर लोगे और चीज़ें जो है वो आसानी से और जल्दी सीख जाओगे। आइए इस आर्टिकल को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, इडियम, फ्रेजल वर्ब एटसेट्रा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट पर वर्ब्स वाली बुक जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं मुझे, उनको अच्छा लग रहा है ये बुक। आइए अब शुरू करते हैं। ईटिंग द इंग्लिश एलिफेंट। ईट का मतलब खाना होता है, ठीक है? और यहाँ पे ईटिंग लिखा है एज़ अ जिरंड, ये यूज़ हो रहा है ईटिंग यानी कि खाना। क्या खाना? द इंग्लिश एलिफेंट। एलिफेंट हाथी होता है और हाथी कैसा है? इंग्लिश है, ठीक है? तो यहाँ पे एक संज्ञा दी गई है कि जो आप अंग्रेज़ी जो सीखते हो, इतना बड़ा मतलब कि सिलेबस है, तो उसको एज़ ए इंग्लिश एलिफेंट जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? एक नाउन बना के रखा गया है यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे जेरेंट के बाद में क्या करना है हमें, क्या खा रहे हैं हम? हाथी को खा रहे हैं, अंग्रेजी हाथी को खा रहे हैं, तो इसलिए सिंपल लिखा गया है, ठीक है? तो आइए इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजी हाथी को खाना जो है वो टाइटल है। वंस एक बार देयर वाज़ अ मैन, ठीक है? देयर जस्ट एज़ ए सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहते हैं कि स्टार्ट करने के लिए सेंटेंस को। वाज़ था, अ मैन एक आदमी था, हू अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो आदमी को ही आगे कनेक्ट करके बता रहा है कि वो आदमी क्या करता था, जो लुक्ड देखा उसने एट एन एलिफेंट, तो उसने क्या एक हाथी को देखा, ठीक है? तो लुक एट होता है किसी चीज़ को ऐसे ध्यान से देखने के लिए यूज़ करते हैं। पूरा किसी चीज़ को देखना हो तो लुक एट का यूज़ करेंगे, ओके? तो ये आपका फ्रेजल वर्ब होता है लुक एट। तो एक एलिफेंट है, हाथी है, उसको देखा एंड और वंडर्ड, ठीक है? वंडर का मतलब आश्चर्य करना होता है। तो वंडर्ड पास्ट में चल रही है कहानी, उसने आश्चर्य किया उसने। अब क्या उसने आश्चर्य किया वो आगे कोट में लिखा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाउ कैन एनीवन ईट एन एलिफेंट? हाउ कैन, तो सिंपल है कि कैसे, मॉडल है कैन, कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं? एनीवन कोई भी, ईट होता है खाना होता है, कैसे कोई खा सकता है? एन एलिफेंट एक हाथी को कोई कैसे खा सकता है? इट्स सो बिग, ये इतना बड़ा है, ठीक है? तो इट जो है यहाँ पे हाथी के लिए आया है कि इट के कैसे जो है इसको खा सकते हैं, ये इतना बड़ा है। तो वो सोच रहा है कि वैसे हाथी को खाना नहीं है, मतलब जानवरों को मारना पाप है, बस एक एग्जाम्पल दे के समझाने के लिए यूज कर रहे हैं कि इतना बड़ा हाथी उसको कैसे खा सकते हैं। एन एलिफेंट वेज अराउंड 3000 kg। तो एक हाथी जो होता है, ठीक है, वे का मतलब होता है वजन करना, ठीक है, या वजन होता है। तो यहाँ पे एस या एस लगाए क्योंकि हाथी जो है वो सिंगुलर है। तो एक हाथी का जो वजन होता है अराउंड, लगभग, तो अराउंड जो है वो आपका एडवर्ब है। यहाँ पे वे जो है उसके लिए आया है, यहाँ पे लगभग 3000 kg, 3000 किलो होता है, यानी कि 3 टन बोल सकते हो, ठीक है? तो 3 टन वजन होता है हाथी के अंदर। यहाँ पे डैश लगा के लिखा है फॉर फार टू मच फॉर वन पर्सन टू ईट एट वंस, ठीक है? मच मतलब ज़्यादा होता है, टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा, और फार टू मच जो है फार यहाँ पे एडवर्ब की तरह है जो टू को भी और इंटेंसिफाई कि बहुत ज़्यादा होता है। फॉर वन पर्सन एक आदमी के लिए, टू ईट खाना, एट वंस एक ही बार में, तो एक ही बार में जो है इतना ज़्यादा वजन होता है उसमें कि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक आदमी के लिए खाना, ठीक है? तो एक आदमी नहीं खा सकता, इसलिए बताइए फार टू मच फॉर वन पर्सन टू ईट एट वंस, एक आदमी के लिए एक बार में खाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यदि आप सोचते हो इसके बारे में, ठीक है? अबाउट के बारे में, इट यानी कि इसके बारे में, जो खाना है उसको, उसके बारे में भी आप सोचते हो। अ ह्यूमन ईट्स अराउंड 1.5 kg ऑफ फूड डेली। तो अ ह्यूमन यानी एक जो इंसान है, ठीक है? ईट्स, ईट होता है खाना, ऐसे ही इस लगा क्योंकि प्रेजेंट में ये बता रहा है। खाता है अबाउट यानी कि लगभग, ठीक है? जैसे अराउंड आया था ना ऊपर कि अराउंड, वैसे ही अबाउट यानी कि लगभग कितना खाता है? 1.5 केजी यानी कि 1.5 किलो खाता है, और फूड भोजन का डेली यानी कि रोजाना। तो रोजाना जो है एक जो इंसान है वो लगभग 1.5 केजी खाता है। व्हाट इफ
क्या हो अगर, ठीक है, तो एक फ्रेज ही होता है व्हाट इफ, क्या हो अगर। वैसे द एलिफेंट वॉज कट इनटू स्मॉल पीसेस। द एलिफेंट यानी कि जो हाथी जो है, वॉज कट, ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव वाला लिखा गया है क्योंकि वॉज के बाद में आईएनजी वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं कि एक हाथी जो है उसको यदि काटा जाए इनटू में स्मॉल पीसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटा गया तो क्या होगा। इफ़ यू ईट, यदि आप खाते हो 1.5 केजी एवरी डे, यदि आप 1.5 किलो खाते हो रोजाना, एक बड़ा हाथी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और आप उसको अभी 1.5 किलो रोजाना खाते हो, यू वुड फिनिश ईटिंग द एलिफेंट, आप कर लोगे, ठीक है, मतलब कि कर दोगे। वुड यूज किया है कि आप फ्यूचर की बात हो रही है कि कर दोगे, आप क्या कर दो, फिनिश खत्म कर दोगे, ईटिंग खाना उसको, द एलिफेंट हाथी को, इन अराउंड 2000 डेज यानी कि 2000 दिनों के अंदर आप उस हाथी को खा करके जो है वो आप खत्म कर दोगे उसको। विच इज़ अबाउट 5 ईयर्स, वो होगा लगभग 5 साल के बराबर होगा। तो अब आप देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन की है कि जैसे 3000 का हाथी है उसको 1.5 केजी पर डे से डिवाइड किया तो लगभग लगभग क्या पूरा पूरा ही 2000 आ जाएगा, ठीक है, 2000 दिन आ गए और 2000 दिन को 365 से डिवाइड कर दो तो सिंपल कैलकुलेशन होगी, ये तो लगभग 5.5 ईयर्स आ जाएगा। तो बताया है यहाँ पे कि लगभग 5 साल में उस हाथी को आप खा करके आप ख़त्म कर दोगे, कितना ही बड़ा हाथी क्यों ना हो। एट फर्स्ट, पहले तो ईटिंग एन एलिफेंट यानी खाना एक हाथी को खाना, सीम्स लाइक यानी कि वो प्रतीत होता है, लाइक प्रीपोजिशन की तरह आता है, प्रीपोजिशन यानी कि जैसे यूज मतलब हो गया जैसे। तो पहले तो क्या था, एक हाथी को जो खाना है वो प्रतीत होता है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा एज ए सब्जेक्ट है, ये जेरेंट है, ईटिंग एन एलिफेंट, या ईटिंग खाना, क्या खाना, एन एलिफेंट एक हाथी को खाना, जो पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, नाउन बन जाएगा, जेरेंट नाउन है ये। सीम्स प्रतीत होता है, लाइक जैसे कि एन इम्पॉसिबल टास्क एक असंभव कार्य जो है ऐसा प्रतीत होता है ये। बट लेकिन व्हेन यू डिवाइड इट, जब आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो यानी कि विभाजित कर देते हो, बांट देते हो, इट इसको इनटू स्मॉलर यानी कि छोटे में बांट देते हो, ठीक है, छोटे में बांट देते हो, कोमा लगा के लिखा है मैनेजेबल, ठीक है, यानी कि थोड़ा सामान्य है, आप बोल सकते हो कि जो आप कर पाओ, मैनेज कर पाओ उसको, ठीक है, मैनेजेबल पीसेज यानी कि आरामदायक पीसेज या टुकड़ों में कि जितना आप खा पाओ आराम से उस हिसाब से, तो उतने टुकड़ों में बाँट देते हो, छोटे टुकड़ों में बाँट देते हो। इट बिकम्स, ये बन जाता है, ठीक है, एस लगाए, प्रेज़ेंट में चल रही है बात, तो वो बन जाता है अचीवेबल, ठीक है ना, अचीव होता है हासिल करना, अचीवेबल हासिल करने योग्य जो है वो बन जाता है। ओके, दिस सेम आइडिया यानी कि यह जो आइडिया है यानी कि ऐसा ही आइडिया, समान विचार जो है, अप्लाइज, ठीक है, अप्लाई होता है लागू होना, तो अप्लाइज लगता है टू लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने पर यह लगता है, और या फिर एनी बिग गोल इन लाइफ, कोई भी जो बड़ा गोल है, लक्ष्य है इन लाइफ जीवन में, उस पर यह जो है ये लागू होता है, ठीक है। तो यही बात है, एक बड़ा हाथी है उसको यदि खाना है आपको तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो ताकि आप आराम से खा पाओ, ठीक है। तो वैसे ही जो अंग्रेजी सीखना है उसके ऊपर भी अप्लाई होता है कि अंग्रेजी जो है बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, तो उसको भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। तो आइए आगे बढ़ते हैं कैसे उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, लर्निंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखना इज़ लाइक ईटिंग एन एलिफेंट, तो यहाँ पे ये जेरंड लगा हुआ है इसके अंदर, लर्निंग और इज़ लाइक ईटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ईटिंग जो है इसके अंदर भी जेरंड लगा है, इनकी दो अलग अलग सब सेंटेंस है आपके। ईटिंग एन एलिफेंट हाथी खाना और लर्निंग इंग्लिश अंग्रेजी सीखना। इज़ आपका सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब है कनेक्ट करने के लिए, होता है लाइक प्रीपोजिशन है कि ये होता है किसके जैसा होता है, लर्निंग इंग्लिश अंग्रेजी सीखना जो है वो हाथी खाने के जैसा ही है। इट फील्स ह्यूज, ये प्रतीत होता है यानी महसूस होता है, ह्यूज बड़ा विशाल, ओवरवेलमिंग यानी कि अत्यधिक, उबाऊ इसको आप बोल सकते हो कि बहुत ही ऐसे झुंझलाता है कि नहीं हो पाएगा वैसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड और इम्पॉसिबल, थोड़ा असंभव, ठीक है, इम्पॉसिबल असंभव प्रतीत होता है एट फर्स्ट, पहले तो। तो पहले तो क्या होता है कि अंग्रेजी जो सीखना है वो बहुत ही ज़्यादा
ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत असंभव ऐसा प्रतीत होता है। इंग्लिश हैज़ अ वास्ट सिलेबस। इंग्लिश अंग्रेजी जो है उसके पास में पोजीशन है आपका, ठीक है, इसलिए हैज़ है का यूज हो रहा है। अ वास्ट सिलेबस, अंग्रेजी के पास में क्या एक बहुत ही बड़ा, वास्ट होता है विस्तृत, विशाल, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम है इसके पास में, विथ ग्रामर रूल्स। अब उस पाठ्यक्रम के अंदर क्या है तो उसको विथ से कनेक्ट किया है, ठीक है, उसमें क्या है ग्रामर रूल्स है यानी कि व्याकरण के जो नियम होते हैं वो है, वोकेबुलरी वोकेबुलरी है, शब्दावली है, फ्रेजेस यानी कि वाक्यांश है, उसमें छोटे छोटे फ्रेज होते हैं जैसे कीप इन टच, एड अप, ठीक है, तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं। स्पीकिंग बोलना है, रीडिंग पढ़ना है, एंड और लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने का जो कौशल है, ये सारे का सारा जो है ये अंग्रेजी के अंदर आता है। तो ये इसमें क्या है एक वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है इसका। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, लेकिन इंस्टेड होता है के बदले, किसके बदले, ऑफ ट्राइंग यानी कोशिश करने के बदले, टू लर्न सीखने की कोशिश करने के बदले, एवरीथिंग सब कुछ, एट वंस यानी एक ही बार में। तो एक ही बार में सब कुछ सीखने की कोशिश करने के बदले वी कैन ब्रेक, हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, हम तोड़ सकते हैं इट इसको, यानी कि जो अंग्रेजी सीखने का जो है पूरा सिलेबस जो है उसको हम तोड़ सकते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको तोड़ सकते हैं। एंड और टेक इट, ठीक है, यानी कि ले सकते हैं वन स्टेप एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही कदम जो है, एक ही चरण जो है वो हम ले सकते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो उसको। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू कैन स्टार्ट विथ बेसिक इंग्लिश, आप शुरू कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट, स्टार्ट शुरू करना, आप शुरू कर सकते हैं विथ किसके साथ में, या किस से आप शुरू कर सकते हैं, बेसिक इंग्लिश यानी जो साधारण जो अंग्रेजी है उससे शुरू कर सकते हैं। साधारण अंग्रेजी में क्या आता है, ढेर लगा के लिखा हुआ है, लर्निंग सिंपल वर्ड्स, लर्निंग सीखना, सिंपल वर्ड्स यानी कि जो साधारण सामान्य सरल जो शब्द है, ठीक है, वर्ड्स है इनके शब्दों को सीखना शुरू कीजिए। एंड और सेंटेंसेस इनकी वाक्य जो होते हैं उनको सीखना शुरू कीजिए, छोटे छोटे वर्ड सीखिए, छोटे छोटे सेंटेंस सीखिए, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर, ऐसे करके आप शुरू कीजिए। वंस एक बार यू फील कॉन्फिडेंट, एक बार जब आप ऐसा महसूस करोगे कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी महसूस करोगे, मूव टू ग्रामर, ठीक है, तो अभी आप चले जाइए ग्रामर के ऊपर जो है वो मूव कर लीजिए, ठीक है, तो उसमें टेंस वगैरह सीखिए वगैरह वगैरह। एंड और डिवाइड ग्रामर इनटू स्मॉलर टॉपिक्स, और जो ग्रामर है उसको क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, बांटना है, विभाजित करना है इनटू में स्मॉलर टॉपिक्स, छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, विषय जो है उसमें अंदर डिवाइड कीजिए, लाइक यानी कि जैसे, जैसे किसमें, टेंसेस में डिवाइड कर लीजिए, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसमें डिवाइड कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, तो एक वाक्य जो होता है उसमें कितने 7 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें जो है आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जैसे नाउन्स कौन से हैं उस वाक्य में, वर्ब्स कौन सी हैं, एडजेक्टिव्स कौन से हैं, एक्सेट्रा। पैसिव वॉइस, ठीक है, तो पैसिव वॉइस से जो वो पढ़िए आप, ठीक है, उसको सीखिए कि काम को कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कैसे उस सेंटेंस को लिखते हैं वो सीखिए। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एंड द, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीपोजिशन यानी कि जो आप यूज़ करते हो, इन, ऑन, एट, टू, फॉर, तो ये सारी की सारी आप सीख लीजिए, इनका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, फ्रॉम कहाँ यूज़ होता है, विद कहाँ यूज़ होता है, ये सीख लीजिए आप। क्वेश्चन फॉर्मेशन यानी कि जो प्रश्न का निर्माण करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है किसी को, WH वर्ड कैसे लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कब निकाला जाता है, तो वो सब सीख लीजिए आप। देन उसके बाद में फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित करना है आपको ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि बोलने की, अंग्रेजी बोलना जो है उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। एंड और डिवाइड इट इनटू टास्क्स, और विभाजित कर लीजिए इसको कार्यों में, टास्क में, लाइक जैसे इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस होता है परिचय देना, किसका परिचय देना, योरसेल्फ अपने आप का परिचय देना, तो अपने आप का परिचय जो है वो देने पर आप मतलब फोकस कीजिए, परिचय देना सीखिए अपना कि माय नेम इज़ पुनीत पारिक, मैं क्या करता हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, सब चीज़ें जो है वो आप इंग्लिश में जो है वो बोलिए। ओके, टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन्स, ठीक है,
कि बताइए आप, ठीक है? बातचीत करिए अब किसके बारे में? अबाउट के बारे में डेली रूटीन्स यानी आपकी जो दैनिक दिनचर्या है कि आप सुबह उठे, आपने खाना खाया, क्या किया, नहाया, स्कूल गए, वापस आए। तो ये जो सारे वाक्य हैं डेली रूटीन्स के जो हैं, इसके आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। और डेली रूटीन्स के लिए हमारी वेबसाइट पर बुक भी है डेली रूटीन नाम से। उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अलग-अलग ऑक्यूपेशन के सेंटेंस दिए हुए हैं कि एक जो एग्ज़ाम्पल के लिए बार्बर जो है, नाई जो होता है, बाल काटता है, ठीक है? तो वो उसका रूटीन क्या होता है? ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए ना अंग्रेज़ी में उसको कैसे लिखा जाएगा। कि ऐसे ही कोई एक हाउसवाइफ़ है, तो उसका क्या रूटीन होता है। तो वैसे डेली रूटीन्स को पढ़िए आप। तो उस बुक के अंदर अच्छे से प्रोनंसिएशन के साथ में लिखा हुआ है, तो पढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहता है वो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नहीं तो वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं आप। डिस्क्राइबिंग पीपल, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? डिस्क्राइब करना होता है, वर्णन करना कि जैसे कोई लोग दिख रहे हैं आपको, एक मान लीजिए कोई आदमी ही है, तो उसको आप डिस्क्राइब कीजिए कि इसने चश्मा लगाया है, हेयर स्टाइल अच्छी है, क्या कपड़े पहने हैं, कैसा मतलब दिख रहा है वो और क्या कर रहा है, चलने की स्टाइल कैसी, तो ऐसे डिस्क्राइब करना जो है आप शुरू कीजिए अंग्रेजी में उसको। प्लेसेस यानी कि स्थान जो है उसके बारे में बताइए कि जैसे ये कोई बंगलो देख लिया आपने, बंगलो के गेट है, चौकीदार है, उसका कलर क्या है, कितने कमरे हैं, उनको डिस्क्राइब कीजिए। ऑब्जेक्ट्स हैं कि कोई भी जो विषय वस्तु है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है? जैसे कि कूलर हो गया, घड़ी हो गया, किसी चीज़ को भी पकड़ के आप डिस्क्राइब कीजिए बस। प्रैक्टिसिंग कन्वर्सेशंस, ठीक है? प्रैक्टिस करना है आपको, अभ्यास करना है आपको। कन्वर्सेशंस यानी कि जो वार्तालाप करते हो आप, उसका अभ्यास करना, ठीक है? जैसे 2 लोग बातचीत कर रहे हो तो उसका आप अभ्यास कीजिए, ठीक है? कि कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उसके ऊपर आप बातचीत कीजिए वैसे। यू कैन डू द सेम विथ रीडिंग स्किल्स, तो आप ऐसा-ऐसा कर सकते हो, जो पढ़ने की स्किल्स हैं, पढ़ने का जो कौशल है, उसके साथ में भी आप ऐसा कर सकते हो। यानी कि उसको भी आप डिवाइड कर लो, जैसे स्टार्ट विथ शॉर्ट पैराग्राफ्स यानी कि जो छोटे जो पैराग्राफ होते हैं, ठीक है? पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, लेकिन हम भी पैराग्राफ ही कहते हैं। तो छोटे-छोटे पैराग्राफ्स को पढ़ने से आप शुरुआत कीजिए, फिर मूव टू सिंपल स्टोरीज़, फिर जो सामान्य जो कहानियाँ होती हैं, जो मैं कहानियाँ लिखता हूँ, उन कहानियों को पढ़िए आप। ग्रेजुअली यानी कि धीरे-धीरे जो है पढ़िए आप आर्टिकल्स एंड बुक्स, ठीक है? जो आर्टिकल्स होते हैं ऑनलाइन मिल जाएँगे आपको, उनको पढ़िए और बुक्स जो होती है इंग्लिश के अंदर जो लिखी रहती है बुक्स, उनको आप पढ़िए। फाइनली आखिरकार वर्क ऑन लिसनिंग एंड प्रोनंसिएशन, आखिरकार आपको क्या करना है, लिसनिंग सुनने पर और जो प्रोनंसिएशन जो उच्चारण आप करते हो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये कैसे करोगे आप? स्टार्ट कीजिए आप बाय लिसनिंग टू इजी इंग्लिश पॉडकास्ट और वीडियोस। सुनने से इजी आसान जो अंग्रेजी के जो पॉडकास्ट होते हैं, यानी कि आपकी जो ऐप होती है जिसमें आप गाना सुन रहे होते हो, स्पॉटिफाई ले लो या जियो सावन ले लो, तो उसके ऊपर एक पॉडकास्ट का भी एक सेक्शन होता है, तो वहाँ पर जाकर के आप अंग्रेजी पॉडकास्ट लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है? तो उनको आप सुनिए, तो वो अंग्रेज़ी के अंदर जो रेडियो पे बताते हैं वैसा सुनाई देगा आपको, कोई टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, ज्ञान देने की बात कर रहे होंगे, तो उसको आप सुनिए। वैसे ही प्रैक्टिस करना है आपको रिपीटिंग सेंटेंसेस। रिपीट होता है, दोहराना होता है, तो जो वाक्य जो होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो आपको अच्छे लग गए, आप चाहते हो कि उनको आप यूज़ में लेना है आपको, तो उनको रिपीट कीजिए आप, दोहराइए उनको। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए टू इम्प्रूव प्रोनंसिएशन, तो आपका जो उच्चारण है वो अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए जो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए आप और उसको सुनिए और फिर देखिए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, कंपेयर कीजिए और फिर उसको सुधारिए आप। तो ऐसा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब 3-4 काम जो है वो आपको करने हैं। इसमें ऊपर से एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या काम आपको करने हैं। जब यू ब्रेक द इंग्लिश एलिफेंट, जब आप तोड़ देते हो, ठीक है? अंग्रेजी का जो हाथी है, ठीक है? हाथी मतलब अंग्रेजी का हाथी वास्तव में नहीं, जो अंग्रेजी जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसको अंग्रेजी का हाथी कहा गया है। तो उसको जब आप तोड़ देते हो इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो, इट बिकम्स ईज़ियर, ये आसान हो जाता है, टू हैंडल होता है संभालना, संभालना आसान हो जाता है कि आपने उसको तोड़ दिया है छोटे-छोटे टुकड़ों में। एवरीडे, हर दिन प्रैक्टिस वन स्मॉल पीस, अभ्यास कीजिए एक छोटे टुकड़े का, ठीक है? जैसे किसी दिन आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो छोटे टुकड़े का हो गया, तो ग्रामर में भी टेंस ले लिया आपने छोटा टुकड़ा और भी, तो टेंस का ही अभ्यास कीजिए। जस्ट लाइक ईटिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एलिमेंट, यानी कि
जस्ट लाइक ईटिंग, यानी कि बस वैसे ही खाने की तरह, अ स्मॉल पोर्शन, एक छोटा हिस्सा भाग खा रहे हो ऑफ एलिफेंट, हाथी का, तो वैसे ही आप उसको जो ट्रीट कीजिए। ओवर टाइम, समय के साथ, दीज स्मॉल एफर्ट्स, यानी कि जो छोटे-छोटे जो प्रयास हैं, ऐड अप, ठीक है? तो ऐड अप जो होता है फ्रेज़ल वर्ब होता है, ऐड अप का मतलब होता है मिल कर के बड़ा परिणाम देना, ठीक है? ये जोड़ने से जो छोटे-छोटे आपने अभ्यास किए हैं, ठीक है? यहाँ पे ओवर टाइम, समय के साथ, दीज स्मॉल एफर्ट्स, इनके जो छोटे-छोटे प्रयास ये क्या होंगे? ऐड अप, यानी कि मिल कर के बड़ा परिणाम जो है आपको देंगे। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद में, और 2 महीने के बाद में, यू विल रियलाइज़, आप क्या करोगे? एहसास करोगे, आप समझोगे ऐसा, हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव मेड, यानी कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस, प्रगति जो है यू हैव मेड, आप कर चुके हो, ठीक है? तो ये आपको एहसास होगा आफ्टर अ मंथ और 2। एट फर्स्ट, पहले तो द प्रोसेस माइट फील रेपिटेटिव, तो पहले तो जो प्रोसेस है, माइट यानी कि संभावना हो सकती है, ऐसा लग सकता है आपको, फील महसूस हो सकता है, रेपिटेटिव यानी कि दोहराने वाला महसूस हो सकता है, और इवन बोरिंग यानी कि उबाऊ महसूस हो सकता है कि यार क्या मैं रोज-रोज एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ, ऐसा महसूस हो सकता है पहले तो। यू माइट थिंक, यानी कि आप सोच सकते हैं ऐसा, ठीक है? संभावना बताने के लिए माइट लगा है। आप सोच सकते हैं ऐसा कि व्हाई एम आई लर्निंग द सेम ग्रामर और प्रैक्टिसिंग, व्हाई, क्यों मैं जो है वो सीख रहा हूँ द सेम ग्रामर, यानी कि वही व्याकरण, और प्रैक्टिसिंग, अभ्यास कर रहा हूँ द सेम सेंटेंसेस डेली, यानी कि जो एक जैसे ही जो वाक्य हैं उनको ही मैं रोज़ाना क्यों अभ्यास कर रहा हूँ, सेम ग्रामर ही मैं रोज़-रोज़ क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसा आपको लग सकता है। बट लेकिन डोंट गिव अप, हार मत मानिए, कीप गोइंग, चलते रहिए, यानी कि प्रैक्टिस करते रहिए। इवेंचुअली, आखिरकार, यू विल स्टार्ट एन्जॉयिंग, आप शुरू करेंगे, ठीक है? क्या करना? एन्जॉयिंग, आनंद उठाना जो है आप शुरू करेंगे, द प्रोसेस, यानी कि जो प्रक्रम है, जो आपने हैबिट बना ली, जो प्रोसेस है उसका आप आनंद उठाना जो है वो शुरू करेंगे। एंड और बिफोर यू नो इट, बिफोर के पहले, यू नो इट, आप जानोगे उससे पहले ही, यू विल बिकम फ्लुएंट, आप बन जाओगे फ्लुएंट, यानी कि धारा प्रवाह बन जाओगे इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो आप धारा प्रवाह बन जाओगे। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, और आप जब जानोगे कि कितना कुछ सीखा, तब तक आप जो है वो फ्लुएंट जो है वो बन चुके होंगे। दिस मेथड, यानी कि ये जो तरीका है, डजंट जस्ट अप्लाई टू लर्निंग इंग्लिश, तो ये नहीं होता है जस्ट, यानी कि बस अप्लाई, यानी कि लागू नहीं होता है लर्निंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सीखने पर ये लागू नहीं होता है। यू कैन यूज इट, आप उपयोग कर सकते हैं इसका, फॉर एनी बिग गोल, कोई भी जो बड़ा आपका लक्ष्य है, गोल है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यानी कि तैयारी करना हो, फॉर एन एग्जाम, एक परीक्षा की तैयारी करना हो, और या फिर लर्निंग अ न्यू स्किल, सीखना हो न्यू स्किल, नया जो कोई भी कौशल है आपको सीखना हो, जैसे टाइपिंग ही सीखना है, ड्राइंग ही सीखना है, तो छोटे-छोटे गोले से बना करके, फिर कोई लाइनें स्ट्रेट ड्रॉ कर करके, फिर कुछ मान लो कोई छोटी-मोटी आकृति बना करके ही धीरे-धीरे करके ही स्टार्ट हो जाएगा आपका। यानी कि सब कुछ जो है आप सीख सकते हो। जस्ट डिवाइड द टास्क, बस आप बाँटिए जो टास्क, यानी कि जो कार्य है उसको बाँटिए इनटू द स्मॉलेस्ट पीसेस, यानी कि छोटे से छोटे टुकड़ों में बाँटिए। यू कैन मैनेज, जिसे आप क्या कर सको? मैनेज कर सको, सँभाल सको, फ़ोकस कर सको, केंद्रित कर सको ऑन वन पीस एट अ टाइम, यानी कि एक ही जो पीस है, टुकड़ा है एट अ टाइम, एक ही बार में। तो आप उसको कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए, और एक ही टाइम में एक टुकड़े पर फ़ोकस कीजिए, उसको मैनेजेबल बनाइए, एंड और स्टिक टू द प्लान, और जुड़े रहिए, ठीक है? चिपके रहिए टू द प्लान, यानी कि जो योजना आपने बनाई है उस पे जुड़े रहिए। तो अंग्रेजी जो है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, बस आप बने रहिए, ठीक है? करते रहिए प्रैक्टिस। रिमेंबर, याद रखना, क्या याद रखना है? इवन द बिगेस्ट एलिफेंट, इवन यानी कि भले ही, या यहाँ तक कि भी, द बिगेस्ट एलिफेंट जो सबसे बड़ा हाथी होता है, कैन बी ईटन, ठीक है? पैसिव में लिखा गया है कैन बी ईटन, यानी कि उसे खाया जा सकता है। वन स्मॉल बाइट एट ए टाइम, यानी कि एक छोटा जो टुकड़ा होता है, एट ए टाइम, एक बार में एक छोटा टुकड़ा करके भी बड़े से बड़े हाथी को भी खाया जा सकता है। सो इसलिए टेक इट स्लो, ठीक है? यानी कि धीरे धीरे कीजिए, 1 स्मॉल बाइट एट ए टाइम, 1 छोटा टुकड़ा करके भी बड़े से बड़े हाथी को भी खाया जा सकता है। सो इसलिए टेक इट स्लो, ठीक है? यानी कि धीरे धीरे कीजिए, 1 स्मॉल बाइट एट ए टाइम, 1 छोटा टुकड़ा करके भी बड़े से बड़े हाथी को भी खाया जा सकता है। सो इसलिए टेक इट स्लो,
स्टे कंसिस्टेंट यानी कि निरंतरता जो है वो है बनाए रखिए, ठीक है। कंसिस्टेंट होता है लगातार, निरंतरता, तो निरंतरता जो है वो बनाए रखिए। एंड और एन्जॉय, आनंद उठाइए योर जर्नी, आपकी जो यात्रा है उसका, तो सक्सेस, सफलता की जो आपकी यात्रा है उसका आप आनंद उठाइए। तो इसके साथ में ही जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हुआ हमारा कि कैसे हमें हाथी को खाना है, यानी अंग्रेजी का जो हाथी है, ठीक है, उसको कैसे हमें खाना है ये हमें पता लग गया है। तो आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इस आर्टिकल में यूज़ हुए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी होता है। अ लार्ज मैमल विद अ ट्रंक, यानी कि एक बड़ा मैमल क्या होता है, स्तनधारी जो भी जीव होते हैं उनको मैमल कहते हैं। विथ अ ट्रंक यानी कि एक सूंड के साथ में जो है एक बड़ा स्तनधारी जीव। ओके। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, ऐसे उबाने वाला बोल सकते हो आपकी। वेरी लार्ज और डिफ़िकल्ट टू मैनेज, बहुत ही बड़ा और कठिन टू मैनेज यानी कि संभालना, तो वो क्या है, ओवरवेलमिंग होता है। मैनेजेबल, मैनेजेबल होता है प्रबंधनीय, ठीक है, यानी कि जिसको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, प्रबंध कर सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी जो है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में आपने बाँटा, तो आप उसको मतलब जो टुकड़ा बनाया है आपने उसको आप सँभाल सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो, तो वो मैनेजेबल है। समथिंग यानी कि कुछ ऐसा दैट कैन बी हैंडल्ड, यानी जिसे सँभाला जा सकता है और कंट्रोल या फिर नियंत्रित किया जा सकता है, वो क्या है, वो चीज़ मैनेजेबल है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये। सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम होता है। अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स टू बी स्टडी, यानी कि एक विषयों की एक सूची, ठीक है, टॉपिक और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट विषय ही होते हैं दोनों, तो उनकी एक सूची टू बी स्टडीड यानी कि जिसे पढ़ा जा सके, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। टू बी स्टडीड पढ़ाया जा सके उसको सिलेबस कहते हैं। ग्रामर, ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है। वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी शब्दावली होती है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी कि एक कलेक्शन होता है, एक समूह होता है, ऑफ वर्ड्स शब्दों का, एंड देयर मीनिंग्स उनके मतलब का, उनके अर्थ का, ठीक है। तो वैसे ही ग्रामर जो है रूल्स फॉर राइटिंग, ठीक है, नियम होते हैं लिखने के और बोलने के। अ लैंग्वेज, एक भाषा को करेक्टली यानी कि सही तरीके से बोलने, तो वो व्याकरण होती है, ग्रामर होती है। फ्रेज, फ्रेज वाक्यांश होते हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक छोटा जो है वो समूह होता है वर्ड्स का, शब्दों का, विथ अ पर्टिकुलर मीनिंग, और उसका क्या होता है, एक निश्चित जो है वो अर्थ होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एड अप, ठीक है, तो एड अप क्या है, ये ग्रुप हो गया ना, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड आ गए साथ में तो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐड का मतलब तो सम करना होता है, ठीक है, जोड़ होता है, और अप का मतलब ऊपर होता है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो वर्ड बना ऐड अप, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कि जो भी आपने छोटे-छोटे प्रयास किए वो मिलकर के बड़ा परिणाम देते हैं आपको, यानी कि अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो वैसा इसका अर्थ जो चेंज हो गया, तो पर्टिकुलर मीनिंग हो गया इसका। स्पीकिंग मतलब होता है बोलना होता है, स्पीकिंग, ठीक है। लिसनिंग मतलब सुनना होता है। प्रोनंसिएशन उच्चारण करना होता है। द वे अ वर्ड इज स्पोकन, यानी कि एक तरीका जिससे शब्दों को जो है वो बोला जाता है, ठीक है, तो ये हो गया प्रोनंसिएशन। पैसिव, पैसिव वॉइस यानी कि निष्क्रिय या कर्तव्य, मतलब कि ऐसा रहेगा आपका पैसिव बोलिए, पैसिव वॉइस जो आप करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट का नहीं पता रहता कौन कर रहा है, बस काम हो रहा होता है। आर्टिकल का मतलब ऊपर होता है ए अंदा, हिंदी में क्या ही सीखना, इतना आर्टिकल का पता है, ए अंदा यूज करते हैं हम। प्रीपोजिशन हो गया आपका संबंध सूचक अवयव, ठीक है। रूटीन मतलब दिनचर्या होती है। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है। डिस्क्राइबिंग वर्णन करना होता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, ठीक है। हैपनिंग स्लोली ओवर टाइम, यानी कि कोई चीज़ धीरे धीरे घटित हो रही है। एफर्ट्स मतलब प्रयास होता है। प्रोग्रेस मतलब प्रगति। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह। एग्जाम परीक्षा। स्किल कौशल, फोकस ध्यान केंद्रित करना। सिंपल है, आप वीडियो पॉज कीजिए और देख लीजिए एक बार। कंसिस्टेंसी एंड जर्नी, स्थिरता और यात्रा। उसके साथ में वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।